अन्य जी, हाल फिलहाल में जो भी बातचीत हमारी तमाम एक्सपर्ट से, एनालिस्ट से हुई है, उनका भी मानना यही है कि थोड़ा बहुत नीचे भाव जरूर आ सकते हैं, लेकिन दिवाली तक भाव काफी अलग होगा। ये मौका है खरीदारी करने का। लेकिन मनोज जी, एक चीज बताइए, अगर गोल्ड वर्सेस प्लैटिनम वर्सेस डायमंड की बात करें तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तीनों सेगमेंट्स की डिमांड? एक तरफ प्राइसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, जो कि गोल्ड है, डायमंड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और प्लैटिनम में तो लगातार हमने दबाव आते हुए देखा है। तो प्राइस मूवमेंट की वजह से डिमांड पर कुछ इंपैक्ट दिखा है क्या? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, डिमांड पे तो डेफिनेटली फर्क दिखा है। जो लास्ट ईयर था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर था। वैसा ईयर वापस हमारे इंडस्ट्री में कब आएगा पता नहीं। लेकिन ओवरऑल जो डिमांड है वो जो हिस्टोरिकल डिमांड्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो उससे ठीक ठाक ही रहेगा। केवल लास्ट ईयर से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर से मुझे पहले पहले लगता था कि एटलीस्ट 10% ज्यादा डिमांड रहेगा ओवरऑल। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 2 to 5% ईयर एंड ईयर हो सकता है। उसके रीजन है, सबसे पहले तो क्या, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। सेकंड जो है, गोल्ड में खासकर जो है इंपोर्ट ड्यूटी आ गई। तो और तीसरा जो है, हमारा रुपया डिप्रिशिएट कर गया। तो ये जो तीन मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड की खरीदारी में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई है। लेकिन ओवरऑल ये बाइंग मोड में रहेगा और पिछले ईयर ऑन ईयर से बेटर रहेगा। देखिए, लास्ट क्वार्टर पिछले साल जैसा तो नहीं रहेगा। पिछले साल 350 टन का इंपोर्ट था, जो कि अपने में ही काफी एक रिकॉर्ड इंपोर्ट था। लेकिन थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन ओवरऑल अच्छी रहेगी। अब आती है बात डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम में कैसा रहेगा। देखिए, प्लैटिनम का जो सेल है पूरे इंडिया में एकाएक बहुत ही अच्छे लेवल पे आया है। मतलब डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाई है पिछले 2-3 सालों में। डायमंड का सेल जो है वो भी काफी बड़ा है और उसने गोल्ड का शेयर कहीं ना कहीं लिया। एक जमाने में डायमंड का जो किसी भी ज्वेलर के यहाँ सेल होता था वो जनरली 7-8% का सेल होता था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं बढ़ के 15 to 20% तक चला गया। सिल्वर की सेल बढ़ गई है काफी पहले से। तो ये सब लोगों ने जो सेल किसी का चुराया है वो है गोल्ड का ही सेल चुराया है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि सब सेल को ड्राइव जो है वो गोल्ड का सेल ही करता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है हमारे कंट्री में। और गोल्ड से ही शुरुआत सब लोग करते हैं, अपने आप को वेल्दी समझते हैं, प्योर समझते हैं अगर वो गोल्ड की खरीदारी करते हैं तो। और जो गणेश चतुर्थी है वो सबसे शुभ दिन माना जाता है कोई भी काम को शुरुआत करने के लिए, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, बॉन्ड का हो, गोल्ड का हो। तो जो ज्वेलर्स भी हैं हमारे, वो काफी तैयारी में बैठे हैं। वो पूरा फुल अपना स्टॉक फुल करके बैठे हैं। और जो डिमांड भी है वो ऐसा, आप अगर देखेंगे तो इस बार जून से थोड़ा स्लो डाउन था। जून स्लो गया, जुलाई स्लो गया, लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों से जो हलचल है, फुटफॉल है, काफी बढ़ी है। और मजे की बात यह है कि जो दिवाली के सीजन का सेल है उसके लोग तो फुटफॉल बढ़े ही हैं, साथ में जिनकी नवंबर दिसंबर में शादियां हैं वो लोग भी इंक्वायरी के लिए आना शुरू कर दिए हैं। और कुछ लोग तो इंक्वायरी जो है वो प्रॉपर सेल में भी कन्वर्ट होने शुरू हो गए। तो हलचल काफी अच्छी आ गई है और मार्केट में आगे सीन भी अच्छा दिख रहा है और सेल भी मुझे अच्छी दिख रही है। इनफैक्ट गणेश चतुर्थी की को लेकर क्या तैयारियां हैं आप सबकी, वो मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले राजीव जी नमस्कार, आपको भी कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी फेस्टिविटीज। तो आपकी तो इंडिया के साथ साथ ओवरसीज, स्पेशली मिडिल ईस्ट में भी काफी प्रेजेंस है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने क्या ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए, अगर हम डिमांड की बात करें, फिर चाहे वो दुबई मार्केट्स की बात हो या फिर इंडियन मार्केट्स की बात हो। और जो बात अभी मनोज जी ने कही, इंपॉर्टेंट बात थी कि पिछले साल जैसी ग्रोथ रहेगी उतनी अग्रेसिव उसके चांसेस कम है। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका सेंस क्या कहता है इस बारे में? तो जैसे हम रिटेल के देखते हैं फ्लोर पे इन बॉम्बे स्पेशली, डिमांड हमारी नॉर्मली रक्षाबंधन से शुरू हो जाती है। इस साल हमारी जो एग्जीबिशन रही है जनरल ज्वेलरी काउंसिल की, वो एक बेंचमार्क होती है कि डिमांड क्या एक्सपेक्टेड है। वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है एग्जीबिशन में। सो ये B2B एग्जीबिशन जो होती है वो हमें फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। ये फोरकास्टिंग काफी अच्छी हमें रिस्पॉन्स आई है। एंड इफ वी गो टू सी कि डिमांड वाइज जो फेस्टिविटी की डिमांड है गोल्ड में स्पेशली,
काफी इंक्रीज हुई है। जैसे आपने कहा ऑर्डर बुकिंग, हमारी जो बेसिक सेल होती है कस्टमाइजेशन पे काफी होती है, तो इसके लिए जो वेडिंग क्लाइंट्स है वो पहले से कस्टमाइज ज्वेलरी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड हमें पता लगता है कि इसकी फोरकास्ट की एंटिसिपेशन क्या है। तो वो हिसाब से हम काफी पॉजिटिव देख रहे हैं फेस्टिविटीज को इस साल। जैसे आपने कहा 51,000-52,000 की रेट हो गई है गोल्ड में, ये काफी इंसेंटिवाइज रेट है। आगे चल के नॉर्मली दिवाली तक गोल्ड रेट बढ़ती है, तो अगर फेस्टिविटीज की जिससे अपॉर्चुनिटी लेनी है तो वो अब से बेटर वक्त और कोई नहीं होगा। ओवरसीज का देखिए, पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स दुबई इंटरनेशनल मार्केट है, एंड वहाँ पे फुल वर्ल्ड की डिमांड आती है फ्रॉम नॉट ओनली इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड। सो जैसे ट्रैवल इंक्रीज होता है दुबई में, वहाँ पे डिमांड एंड सेल वैसे ही इंक्रीज होती है। सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मोर देन द प्राइस ऑफ द मटेरियल फॉर दुबई सिटी। ठीक है, चलिए अब तैयारी पूछते हैं क्या है हमारे मेहमानों की। तो संगीता जी, अब क्योंकि अब यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सभी की सेल्स बढ़नी चाहिए, तो कुछ स्पेशल कलेक्शन या कुछ खास स्कीम्स, कुछ ऐसी तैयारियां की हैं फिर? तो सबसे पहले तो तैयारी की गणेश जी की। तो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स फॉर गणेश जी, जैसे मोदक चांदी के हैं, कलश चांदी के हैं, केला के चांदी का है, फूल चांदी के बनाए हुए। तो बहुत सारा सामग्री, जिसे हम पूजा सामग्री कहते हैं, वो हमने सब चांदी में तैयारी करी। फिर उसकी खरीदी गणेश जी के आने के 8 दिन पहले से शुरू हो जाती है। चांदी के पाट, आसन, काफ़ी सारा सामान। और आजकल लोग तो छोटे छोटे सोने की भी मूर्ति लेते हैं। सो दैट ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड डूइंग। तो इसमें काफ़ी हमें अच्छा सेल दिखा है पूजा सामग्री में। रही बात, जैसे अभी किसी ने कहा कि वेडिंग सीजन, तो वेडिंग सीजन की शुरुआत और खरीदी अभी से शुरू होती है। तो टुडेज ब्राइड्स के वी हैव स्टार्टेड कलेक्शन फॉर दोज ब्राइड्स, स्पेशली लाइट वेट ज्वेलरी। वो गया वो ज़माना है वो यंग गर्ल्स का जो बहुत हैवी पहनते थे। दे वांट लाइट वेट डायमंड ज्वेलरी, लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, डायमंड ईयर रिंग्स, एंगेजमेंट के लिए रिंग्स, ऑल दैट। वो भी एक तैयारी शुरू करी है। डायमंड बैंगल्स, डायमंड की भी काफ़ी का, एंड लाइक समबडी वेरी राइटली सेड टुडे द सेल इज़ मोर हायर ऑन द डायमंड साइड। तो डायमंड का काफ़ी कुछ सेल होता है, तो डायमंड पे बहुत फोकस है। एट द सेम टाइम गोल्ड ज्वेलरी, ऑफ कोर्स इट इज़ एवरी गर्ल, एवरी फादर, एवरी हस्बैंड, एवरी गर्ल वांट्स टू बाय एक गोल्ड ज्वेलरी अपने शादी में। तो उसकी भी काफ़ी है, जैसे मंगलसूत्र है, बैंगल्स है, ईयरिंग्स है, नेकलेसेस है, पर मोर ऑन द लाइटर वेट। बिकॉज मैंने देखा पिछले 2-3 साल से द ट्रेंड हैज़ गॉन टू लाइट ट्रेंडी ज्वेलरी रैदर देन हेवी ओल्ड ज्वेलरी जो सिर्फ लॉकर में जाती है। तो टुडेज गर्ल्स आर मोर प्रैक्टिकल, वेरी सेंसिबल। दे से कि हम 4 चीज़ें और पहन लेंगे एक चीज़ बड़ी पहनने से। सो दैट इज़ द ज्वेलरी एंड दैट इज़ द ट्रेंड दैट वी हैव। तो वी हैव स्टार्टेड कीपिंग, उसकी काफ़ी तैयारी करी हमने कि वेडिंग सीजन के लिए क्या चलेगा। फिर सामने आएगा 15 दिन बाद नवरात्रि शुरू होगा, तो नवरात्रि के हिसाब से तैयारी शुरू करिए कि हर एक जन नवरात्रि में कुछ ना कुछ तो खरीदी करता है। तो बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में भी टाइम लगता है, तो उसकी तैयारी शुरू करिए। दिवाली, वेडिंग सीजन एंड ऑफकोर्स गणपति जी की। तो गणेश जी की तो सबसे बड़ी तैयारी होती है गणेश जी का खुद का, उनकी ज्वेलरी। अभी सोने में मूर्ति बनती है, चांदी में बनती है, उनके सब कुछ उसके हिसाब से तैयारी शुरू करिए। ठीक है, तो लाइट वेट ज्वेलरी पर ज़्यादा फोकस है यंगस्टर्स का, वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा है यंग गर्ल्स का। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बाकी एक्सपर्ट से भी उनकी तैयारियां पूछेंगे, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पुरानी ज्वेलरी के बदले नई ज्वेलरी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं या फिर फ्रेश बाइंग भी हो रही है, उस तरीके के भी इंडिकेशंस हैं। समझेंगे हमारे बाकी मेहमानों से एक ब्रेक के बाद।